अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू JRY TV। एक ताजर की बीवी थी। अल्लाह तबारक व तआला ने उसको नेक भी बनाया था और हुस्न जमाल भी दिया था। उसका खामंद सफ़र के लिए किसी दूसरे शहर जाता है, वहाँ उसे रहना पड़ जाता है। अब उसकी बीवी ने ये महसूस किया कि उसके खामंद का क़याम वहाँ ज़्यादा होने लगा है, लिहाजा उसे एहसास हुआ कि कहीं उसने वहाँ दूसरा घर तो नहीं बना लिया। चुनाचे उसने अपनी एतमाद वाली एक खादिमा से कहा कि तुम उसके पीछे जाओ और दूसरे शहर में जहाँ रहता है वहाँ हमसायों से जाकर मालूमात हासिल करो। जब उसने वहाँ से मालूमात ली तो पता चला कि चूँकि उसे वहाँ 10 दिन 15 दिन रहना होता था, इसलिए उसने वहीं किसी औरत से निकाह कर लिया था और उसे एक घर भी ले कर दिया था जहाँ वो जाकर रहता था। गुनाह तो नहीं था, अलबत्ता उसने दूसरा निकाह कर लिया था। जब उस औरत को कन्फर्म हो गया तो उसने सोचा कि मेरे खामंद ने निकाह तो कर लिया है, अगर झगड़ा करूँगी तो खामंद को खामखा मेरे सामने शर्मिंदगी होगी, या ये भी हो सकता है कि मेरा खामंद खुल्लम खुल्ला कह दे कि मैं इधर भी वक्त दूंगा और उधर भी दूंगा। तो मुझे ऐसा करने की क्या ज़रूरत है? जो मोहब्बत की मसावात मेरे और मेरे खामंद के दरमियान है, क्यों न मैं इसी को बरकरार रखूं? ये सोचकर उसने पर्दा रखने का इरादा कर लिया। चुनाचे वो अपने खामंद के साथ उसी मोहब्बत के साथ रहती रही। हालांकि उसे यकीन था कि जब ये दूसरे शहर में कारोबार के लिए जाता है तो वहाँ उसकी दूसरी बीवी भी मौजूद है। अल्लाह की शान के कुछ महीनों के बाद खामंद की वफ़ात हो गई। जब खामंद की वफ़ात हुई तो उसका जितना सरमाया था वो सारे का सारा इस बीवी के पास था। जब इसकी तदफीन का मरहला मुकम्मल हुआ और उसकी वरासत की तकसीम का वक़्त आया तो उस बीवी ने अपना हिस्सा भी अलग किया और दूसरी बीवी का हिस्सा भी अलग कर दिया। और उसी औरत को जिसने उसको बताया था कि उसका दूसरा निकाह भी है, उसको बड़ी राजदारी से कहा कि किसी को पता भी ना चले और कोई मेरे खामंद की बात भी ना करे। लेकिन उसकी विरासत में उस बीवी का शरई हक है। मुझे क़यामत के दिन अल्लाह के यहाँ जवाब देना है। उसका हक मैं नहीं खा सकती, लिहाजा ये पैसे ले जाओ और उससे कहो कि तुम्हारे खामंद की मीरास में से ये तुम्हारा हिस्सा है, इसे वसूल कर लो। वो औरत वो रकम लेकर खातून के पास गई। वो काफ़ी सारी रकम थी। उसने जाकर उससे बात की कि इसके खामंद की वफ़ात हो गई है और इसकी बीवी ने इसकी विरासत में से तुम्हारा हिस्सा निकाला है, क्योंकि तुम भी आखिर उसकी बीवी हो। वो अगर तुम्हारा हक खाएगी तो वो क़यामत के दिन अल्लाह को जवाब नहीं दे सकेगी। लोगों को तो पता नहीं मगर अल्लाह को तो पता है, लिहाजा तुम ये अपना हिस्सा वसूल कर लो। उस औरत ने वो रकम पकड़कर कहा कि अल्लाह उसका भला करे, वो कितनी नेक औरत है, वो कितनी अच्छी औरत है जिसने मेरा ख्याल रखा। फिर उसने कहा कि तुम ये माल मेरी तरफ से ले जाकर उस औरत को वापस कर दो, इसलिए कि उस खामंद ने मरने से 1 हफ़्ता पहले मुझे तलाक दे दी थी और उस तलाक का पता या मुझे है या मेरे अल्लाह को है, लिहाजा इस वरासत में मेरा कोई हिस्सा नहीं बनता। ये उसी का हिस्सा है, लिहाजा इसे वापस कर दो। इस्लाम ने 4 शादियों की इजाज़त दी है। ठीक है, हमारे मुआशरे में अगर ऐसा वाक़या हो जाए तो क्या कोई सोच सकता है कि कोई औरत आज के मुआशरे की एसार व कुर्बानी का ऐसा जज्बा रखती होगी? ये तालीमात कौन से तरीके ज़िंदगी दे रहा है? ये दीन इस्लाम दे रहा है। दुनिया को तो मालूम नहीं कि हकीकत क्या है, लेकिन जब दिल में खौफ खुदा होता है तो फिर लोग एक दूसरे के हकूक़ की इतनी रियायत रखते हैं। आज वही दीन इस्लाम है, लेकिन दीन लोगों से ऐसे निकल चुका है जैसे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, लोगों पे ऐसा ज़माना आएगा कि उनसे उस तरह दीन निकल जाएगा जैसे ऊँट के गले से रस्सी। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं ये आपको ज़रूर अच्छी लगी होगी तहरीर। मज़ीद इस तहरीक को लाइक कीजिएगा और जिन लोगों को नहीं पता उनको भी आप ये शेयर कीजिए, क्योंकि आपके एक शेयर के बटन के साथ
بہت سے لوگوں کو فائدہ ہو جائے گا اور انشاءاللہ ہمارا معاشرہ بھی سدھر جائے گا۔ مزید ویڈیو کے لیے GR وائی ٹی وی کو